कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा। 6। प्रसाद एक बार साथ में बनाकर ले जाते हैं, हिस्से भी मंदिर के अंदर ही करते हैं। 6 दिए जमीन पर रखना होते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से भी जमीन पर कागज में, दोने में, प्लेट में रखना चाहिए। कितने दिए जलाना चाहिए? 5। सबसे पहले दिया 5 जलेगा, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएंगे, 5 दिए जल जाएंगे, छठा दिया भी उसके पास में रखा रहेगा। आप शिव जी की फिर पूजन करो, आराधना करो। ऐसा नहीं कि पूरी पूजन कर ली फिर दिए जलाए, पहले 5 दिए जलाओ, 1 दिया वैसे ही रखो और प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, फिर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करो। सवेरे जो तुमने पूजन की थाली लेकर गए हो वही थाली वापिस शाम को जाएगी, उस थाली को संभाल कर ढक कर रखो, वही थाली शाम को जाएगी। पूजन हुई, पहला व्रत बाबा को विनय करो। 1 दिया जो नहीं जला है उसको थाली में लेकर आओ। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आओ। अपने घर में जब प्रवेश करें, प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, 6ठे नंबर का दिया दरवाजे के पास में जला दो। प्रसाद जो लेकर अंदर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद को, मीठे का जो प्रसाद है घर में बना हुआ, चाहे सीरा बनाओ, खीर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर मीठा बनाना प्रसाद। भोजन करते समय सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, फिर भोजन करो। अब उस भोजन में तुम नमकीन खा सकते हो, ऐसा मना नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़े। सात्विक भोजन। जो प्रसाद लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना। कढ़ाई में, भगोनी में जो तुमने प्रसाद बनाया था ले जाने के लिए, उसमें भी आधा नहीं छूटना चाहिए। प्रसाद उतना ही बनना चाहिए जितना मंदिर जाएगा। उतना ही प्रसाद बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। कढ़ैया में छोड़कर मत जाओ। पूरा खीर ज्यादा बन गई है तो उतनी लेकर जाना पड़ेगी, हलवा ज्यादा बन गया तो पूरा लेकर जाना पड़ेगा। अगर वहां आधा छूट गए, आधा तुम लेकर जा रहे हो, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि अगर कढ़ैया में छोड़ दिया, भगोनी में छोड़ दिया, तो आधा आधा हिस्सा तो वैसे ही हो। उसको लेकर जाओ पूरा, वहां पर 3 हिस्से करो, 2 हिस्से बाबा को दो, 1 हिस्सा। 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित कर कर 108 चावल के दाने, मूंग का दाना, जो तुम चढ़ा सकते हो, बेलपत्र हो, फूल की पंखड़ी हो, जो बाबा को दे सकते हो वो दो। बाबा से विनती करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप इसे स्वीकार करो। दिखावे से कोई व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को भूखा मार दो तो वो एकादशी का व्रत नहीं कहलाएगा। सोमवार का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को तुम सोमवार का व्रत करा दो, अर्थात भूखा रख दो, तो वो सोमवार का व्रत नहीं है। करवा चौथ का व्रत तुम्हारा और पति को भूखा रख दिया रात भर, तो क्या मतलब है सब व्रत करने से? और तुम लोग कह देती हो हम उनको दुखी नहीं देख सकते, हम उनको तकलीफ में नहीं देख सकते, हम उनको बीमारी में नहीं देख सकते, तो हम उन्हें खाता हुआ कैसे देख सकते? व्रत तुम्हारा है, तुम रखो, उसको अच्छे से खाने दो। भगवत भजन करना, स्मरण करना, दिखावे से दूर हो जाओ। जितना तुम दिखावे से दूर रहोगे उतनी अपनी जिंदगी का सुख पाओ, उतना सुख पाओ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार तू। थोड़ा तप सकते हो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है। माता पार्वती जी के भी जीवन में कष्ट आया, माता सती के जीवन में कष्ट आया। माता सती का जन्म हुआ था कोयल का, तो कोयल की जिंदगी में कष्ट आया।
कोयल की योनि से छूटी तो पार्वती की योनि में आई, फिर कष्ट आया। भाई, कच्चा सीरा तुम नहीं खा सकती, खा सकती हो? कच्चे चावल बोलो तो जम के, तुमने पकाया, कच्चा रह गया, कच्चा रह गया तो तुम क्या करती हो? वापस पानी डालती हो, फिर गैस पे चढ़ा देती हो। पकाना है उसको, कच्चा है। सब्जी कच्ची रह जाएगी तो खा लोगे? पूरन पोली बना रहे हो, उसमें जो तुमने पूरन बनाया वो चने की दाल कच्ची रह गई तो पूरन बन जाएगा? सांबर बनाया, सांबर में जो फली डाली वो फली कच्ची रह गई और तुम मुंह में ले तो अच्छा लगेगा? पक्का होना चाहिए। सीरा बनाया, आटा सेका, रवा सेका, सूजी सेकी और वो मालूम पड़ कच्चा रह गया तो तुम पाओगे क्या? नहीं। कच्चा चावल नहीं खा सकते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। कच्ची सब्जी अच्छी नहीं लगती, कच्ची रोटी अच्छी नहीं लगती, कच्ची पूड़ी अच्छी नहीं लगती, तो कच्चा भक्त भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। उसको पका चाहिए, पका।